तरह से नफरत की राजनीति आप नहीं करेंगे। और एक बार मैं कहूँगा कि योगी जी मुगले आजम जरूर देखिए। एक ऐसी सूरत हाल नज़र आती है आपको जिसकी वजह से सारस आरिफ को मिल जाए? देखिए, आरिफ और सारस दोनों आज़ाद रहेंगे तो दोनों मिल जाएंगे। क्या कोर्ट इसे स्वतः संज्ञान में ले सकती है? देखिए, कोर्ट को तो इस पर स्वतः संज्ञान में अब तक ले लेना चाहिए था और तत्काल उसको इस बात को कहना चाहिए कि कैसे एक पक्षी जो आज़ाद था, कैसे उसको कैद करके आप गुलामी में तब्दील कर दिए जो है। बाबा गोरखनाथ की धरती से आप हैं। बाबा गोरखनाथ कहते हैं, हसबा खिलबा मन में रहिला बोलबा अमृत बाड़ी, अगला अग्नि होबा तो होबा तू पानी। मतलब कि अगर आगे सामने वाला आग है थे अवधू तुम पानी हो जाओ। तो मानिए योगी आदित्यनाथ जी, इस सवाल को आप गंभीरता से लीजिए। आप बुद्ध गोरख कबीर की धरती से हैं। कबीर कहते हैं, मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए और वो तुमको शीतल करे आपो शीतल होए। ये शीतलता जो है आरिफ और सारस की मोहब्बत की है। कहीं ना कहीं अखिलेश की वो बात सत्य है कि मैं जिससे मिलता हूँ ये सब कुछ उसका छीन लेते हैं। मैं ये तो अखिलेश जी जानेंगे कि जिसके किससे किससे मिलते हैं, लेकिन मैं एक बात को कहूँगा कि शायद मोहब्बत जो करने की बात है योगी जी मोदी जी उससे काफ़ी दूर हैं। एक कानून बनाया दिया इन्होंने लव जिहाद है, जिस तरह से कह रहे हैं कि एक पक्षी और एक इंसान का प्रेम नहीं हो सकता है और वन्य जीव एक्ट लगा दे रहे हैं। एक इंसान और दूसरे इंसान से, एक लड़का और एक लड़की अगर प्रेम कर लेते हैं, अगर लड़का मुसलमान होता है लड़की हिंदू होती है, तो कहते हैं कि लव जिहाद। अब कल की डेट में बोल सकते हैं ये कि पक्षी जिहाद है, कि मुसलमान पक्षी जिहाद कर रहा है और उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त रात हो चुकी है। मेरे पीछे आपको चंद्रमा दिखाई दे रहा होगा और अमूमन इस वक्त सभी लोग खा पी करके अपने घरों में सो जाते हैं और एक लाइन अक्सर लोग बोल जाते हैं कि परिंदे भी इस वक्त तक अपने घरों को लौट चुके होते हैं शाम के वक्त, लेकिन अब तो रात हो चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक ऐसा परिंदा जिसको लेकर के शायद दुनिया भर में बहुत सारे लोग, मैंने दुनिया भर इसलिए कहा कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उसको चाहने वाले लोग हैं। मेरी इन बातों का आशय आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस वक्त पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आरिफ और उसके सारस दोस्त की चर्चा है और हम तमाम लोगों से मिल रहे हैं। तमाम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह से जो भी एक्ट वगैरह हैं, जो भी प्रावधान हैं, जो भी कानून है, उन सब से थोड़ी सी ढील देते हुए आरिफ को उसके सारस से मिला दिया जाए, सारस को आरिफ को लौटा दिया जाए। लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे एक लॉजिक है कि जब वो घायलावस्था में पड़ा था खेत में तो आरिफ उसे उठा करके अपने घर लाता है, उसका सेवा करता है, उसकी देखभाल करता है, उसका इलाज कराता है और 1 साल से बिल्कुल स्वस्थ होकर के वो आरिफ के घर पर रह रहा था। ना तो आरिफ को उससे ख़तरा था, ना ही सारस को आरिफ से कहीं ख़तरा था, बल्कि दोनों एक दूसरे की जान थे। 2 जिस्म एक जान भी कह सकते हैं। आज वो सारस चिड़ियाघर में बेचैन नज़रों से आरिफ को ढूंढता होगा और आरिफ भी रो रो करके सोशल मीडिया पे अपने तमाम बयानों में कह चुका है कि ना जाने कैसा होगा मेरा सारस। चूँकि आरिफ ने बताया था हमें इंटरव्यू के दौरान और तमाम लोगों को बताया था कि आरिफ पेशे से किसान हैं। तो हम एक किसान नेता के पास समझने आए हैं, इनसे हमारी बातचीत हुई थी। इन्होंने कहा कि मैं क्योंकि आरिफ किसान है और मैं भी एक किसान नेता हूं, मैं भी किसान हूं, तो मैं आरिफ के उस दर्द को बताना चाहता हूं कि किस तरह से सरकार ने या पॉलिटिकल पार्टियों ने राजनीतिक के कदमों तले उसकी उस संवेदना को रौंद दिया जो एक इंसान और एक पक्षी के बीच थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव यादव हैं, किसान नेता हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सीधा राजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपने भी देखा होगा तमाम वीडियो आरिफ और सारस का। एक मानवीय संवेदना, एक जानवर से, एक पशु से, एक पक्षी से इंसान को जब हद दर्जे की मोहब्बत हो जाती है तब ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आपने भी आरिफ और सारस की दोस्ती में वो सारी चीज़ें महसूस की होंगी। अब ना तो आरिफ सारस के पास है, ना ही सारस आरिफ के पास है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा सबसे पहले कि योगी आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार में जो आरिफ और सारस को जुदा किया गया है उससे पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब हुई है।
और ऐसा कोई कृत्य न करिए जिससे कि आने वाली नस्लें जो है पशु पक्षियों से मोहब्बत करना बंद कर दें। कल की डेट में कोई घायल पशु पक्षी हो और कोई उसको सहारा न दे। कल की डेट में लोग जहाँ तक देखते हैं कि सड़क पर जो है कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, लोग इसलिए नहीं मदद करते हैं कई बार कि हम पुलिस के झंझट में पड़ जाएं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि योगी जी, आप मोहब्बत करने वाले इन दोनों लोगों को आप जुदा मत करिए। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो उन्होंने जिस तरीके से वन्य जीव के लेकर एक्ट उनके प्रावधान किया है, ये सवाल मैं कहना चाहूँगा कि अगर आज गौतम बुद्ध होते तो क्या उनके ऊपर भी ये मुकदमा लग जाता? क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने भी कितना बड़ा संदेश दिया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सिद्धार्थ जब घूम रहे थे और एक हंस घायलावस्था में पड़ा था, उनके भाई ने उसको शिकार करने में मारे गए। बाद में जब ये सवाल आता है राज दरबार में तो ये कहा जाता है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। लेकिन आज क्या है, जो बचाने वाला है उसके ऊपर ही आप मुकदमा कर रहे हैं। मतलब जो हम क्या कहते हैं, जो बचा रहा है उसी को आप गुनाहगार कर रहे हैं। गुनाह तो उनका था कि जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो सारस उसको अगर घायल हुआ होता उसको जो है वो इलाज कराते, लेकिन उन्होंने इलाज इसका नहीं कराया, उल्टा मुकदमा कर रहे हैं। और ये मुकदमे की कार्रवाई मैं साफ कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल कार्रवाई है, ये बदले की कार्रवाई है। दो चीज़ें हैं कि पहले तो आरिफ की तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे तमाम मीडिया चैनल्स के लोग इंटरव्यू किए, तमाम लोगों ने सराहना किया। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आरिफ के सारस को दूर कर दिया गया और उसको नोटिस भी जारी कर दिया गया? इसके पीछे क्या इंटेंशन? देखिए, आरिफ और सारस की जो दोस्ती थी, जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और अखिलेश यादव जी वहाँ पर गए और उसके बाद ये पूरा मामला एक पॉलिटिकल शेप में आ गया जो है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, सवाल तो ये था कि इसके पहले योगी जी को जाना चाहिए था वहाँ पर कि योगी जी गायों को गुड़ खिलाते हैं, गायों की सेवा करते हैं, शायद पशु प्रेमी वो भी हैं तो उनको तो चाहिए था, एक पक्षी प्रेमी मुझे मिल गया, उसके साथ में जा कर के उसके साथ सम्मानित करूं। लेकिन क्या किया उन्होंने एक किसान को, एक इंसान को उन्होंने हिंदू और मुसलमान के खाके में बांट दिया। मैं याद दिलाना चाहूँगा, एक और मोहब्बत करने वाला व्यक्ति था डॉक्टर कफील खान। उन्हीं के जनपद में एक मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर गए। एंसेफेलाइटिस जो गंभीर बीमारी है, और उस आदमी का गुनाह यही था कि मीडिया में जो है उस बच्चों के साथ हाथ में लिए जो है बिलखते परिवारों के साथ उसका फोटो आ गया और ये योगी जी को नहीं भाया। और उन्होंने, योगी जी ने बदले की कार्रवाई करते हुए उस आदमी को बहुत परेशान किया, उस पर NSA तक लगा दिया। और मुझे लगता है कि कल की डेट में आरिफ के ऊपर भी ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम साफ कहना चाहते हैं योगी जी को कि आप जो नफरत का ये बीज बो रहे हैं, इस नफरत के समंदर में आप भी एक दिन डूब जाएंगे। क्योंकि ये दुनिया में नफरत और मोहब्बत में हमको चुनना पड़ता है, और जो लोग भी मोहब्बत किए हैं वो मोहब्बत से याद किए जाते हैं, और जो लोग भी नफरत करते हैं वो नफरत से याद किए जाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप तत्काल इस मामले को आप इस मामले से छोटे नहीं हो जाएंगे, आप बड़े हो जाएंगे। बाबा गोरखनाथ की धरती से आप हैं। बाबा गोरखनाथ कहते हैं, हंसबा खेलबा मन में रहिला, बोलबा अमृत बाड़ी, अगला अग्नि होबा तोबा तू पानी। मतलब कि अगर आगे सामने वाला आग है, थे अवधू तुम पानी हो जाओ। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इस सवाल को आप गंभीरता से लीजिए। आप बुद्ध गोरख कबीर की धरती से हैं। कबीर कहते हैं, मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और वो तुमको शीतल करे आपो शीतल होए। ये शीतलता जो है आरिफ और सारस की मोहब्बत की है। उसमें आप एक सारस, आरिफ कहता है, मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, आरिफ कहता है इस बात को, वो कहते हैं कि आरिफ तुम्हारे पास सारस तुमको दे दिया जाए। कहा नहीं, हमारे पास भी सारस आज़ाद था, वो जहाँ भी रहे आज़ाद रहे, और अगर वो आज़ाद रहेगा तो मेरे पास आ जाएगा। तो मामला इस बात का है कि ये डर सरकार को है, इसलिए एक आदमी एक पक्षी प्रेम करता है और उसके पास आ जाएगा, इसलिए उसको कैद खाने में डाल देंगे। और मैं साफ कहना चाहूँगा आपको, कल की डेट में ये इतने ज़्यादा नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं, कल की डेट में आरिफ को भी सलाखों के पीछे डाल सकते हैं ये।
ये डाले हैं, इसके पहले भी इन्होंने डाला है। रोक कर मैं एक सवाल लेना चाहूँगा कि क्या, जैसे जो मैंने पहला सवाल आपसे पूछा था उसी से जुड़ा हुआ ये दूसरा सवाल था कि क्या इसमें वन विभाग के लोगों की भूमिका नहीं तय होनी चाहिए थी? जब तमाम वीडियो वायरल हो रहे थे, मीडिया में वो इंटरव्यू दे रहा था, वन विभाग के लोगों की तक क्या वो बात नहीं पहुंची थी कि वो सारस को देखते, इससे पहले कि उस पर मुकदमा दर्ज होता या कुछ होता, जाके सारस को लेके चले आए होते? या जब वो घायल था, इलाज कर रहा था, कहीं ना कहीं उनको तो देखना चाहिए ना, उनकी तो जिम्मेदारी है वन विभाग के लोगों को। तो क्या अपनी चूक का वो खामियाजा दूसरी जगह से उसको पूरा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उस कमी को पूरा कर रहे हैं? जी, वन विभाग का सवाल नहीं है इसमें सीधे सीधे तौर पर राजनीति इन्वॉल्व है। अच्छा। और राजनीति जो हमारे चट्टी चौराहे पे थी, आज वो हमारे दिलों में जो मोहब्बत है उसमें वो घुसपैठ कर गई है। यानी कहीं ना कहीं अखिलेश की वो बात सत्य है कि मैं जिससे मिलता हूँ ये सब कुछ उसका छीन लेते हैं। मैं ये तो अखिलेश जी जानेंगे कि जिसके किससे किससे मिलते हैं, लेकिन मैं एक बात को कहूँगा कि शायद मोहब्बत जो करने की बात है, योगी जी, मोदी जी उससे काफ़ी दूर हैं। एक कानून बना दिया है इन्होंने, लव जिहाद है, जिस तरह से कह रहा है कि एक पक्षी और एक इंसान का प्रेम नहीं हो सकता है, और वन्य जीव एक्ट लगा दे रहे हैं। एक इंसान और दूसरे इंसान से, एक लड़का और एक लड़की अगर प्रेम कर लेते हैं, अगर लड़का मुसलमान होता है, लड़की हिंदू होती है, तो कहते हैं कि लव जिहाद। अब कल की डेट में बोल सकते हैं ये कि पक्षी जिहाद है, कि मुसलमान पक्षी जिहाद कर रहा है और उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। भाई मामला इस बात का है कि मोहब्बत कर रहे हैं, चाहे कोई लड़का लड़की मोहब्बत करे, चाहे कोई पशु पक्षी मोहब्बत करे। चलिए, आरिफ और सारस की दोस्ती में पॉलिटिकल एंगल ढूंढ लिया गया, पॉलिटिक्स हो रही है। अब आप किसान किसान करके किसान का एंगल आप ढूंढ रहे हैं, तो क्या मैं मानूं कि किसान नेता अब इसमें किसानों की पॉलिटिक्स करेंगे, आरिफ को कहीं से बैकअप करेंगे कि नहीं हमारा किसान भाई है, हम उसके साथ खड़े हैं? अगर आरिफ को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, जैसा कि आप आशंका जता रहे हैं, उस दशा में आपके संगठन का या आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, या आप क्या करेंगे? जी, हम एक किसान सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। किसान बहुत दयालु होता है, वो अन्न उपजाता है, अब उसको एमएसपी नहीं मिलती है, लेकिन उसके प्रोडक्शन पे एमआरपी लेकर के पूंजीपति कमाता है। ये पूरा का पूरा जो इस्तेमाल किया जा रहा है, एक्ट का इस्तेमाल, इस देश में जल जंगल ज़मीन की जो पूरी हमारी लड़ाई है, उसमें आदिवासियों को जंगलों से बेदखल कर दिया गया। उनके जो पुरखों के पेड़ थे उनसे उनका नाता तोड़ दिया गया, जो जंगलों में पशु पक्षी थे उनके नाता तोड़ दिया गया। वो इसी तरह से और मामला इस बात का है कि यहाँ पर तो किसानों के मंच तक ये बात जाएगी एकदम। आज देश के किसान संगठन जो भी इंसान पसंद इंसानियत को मानते हैं, किसान के अलावा भी जो तमाम संगठन है, वो आरिफ के साथ हैं। और सवाल आरिफ और सारस की दोस्ती का सिर्फ नहीं है, सवाल इंसानियत का है। कल की डेट में अगर ये स्थिति होगी, हमको बचपन में हीरा मोती की कहानी पढ़ाई जाती पाठ्यक्रम में, कितना हमको बताया जाता है कि आप जो है किस तरह से जीवों से प्रेम करो, जीवों पर दया करो, है हमको ये बताया जाता है। कल की डेट में आप ये स्थिति है कि आने वाली नस्लें क्या सोचेंगी। तो हमारी जिस तरह से हम कहते हैं ना लड़ाई, कि किसान आंदोलन ने कहा था कि फसलों की लड़ाई नहीं है, ये आने वाली नस्लों की लड़ाई है। क्यों? क्योंकि जो नस्लें हैं अगर वो बेहतर होंगी, उनके अंदर बेहतर विचार होंगे, तो ये देश बेहतर निर्माण करेगा। और सवाल मैं फिर से वही लाऊंगा कि योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से इसमें पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, और उसको दिख रहा है कि वो एक मुसलमान लड़के को उस पर कानूनी दाव पेच में फंसा करके उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे, तो ये एक गंदी ओछी राजनीति है। और ये कोई हिंदू जो अगर सच्चा हिंदू होगा, जो सच्चा मुसलमान होगा, सच्चा सिख होगा, सच्चा क्रिश्चियन होगा, उसके अंदर में ये भावना नहीं आएगी। सभी धर्म, दुनिया के सब जीवों को के प्रति उनके अंदर एक दया का भाव है, और वो बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको तत्काल इस मुकदमे को तत्काल ख़त्म करना चाहिए, और जो दोषी जो इसमें वन जीव अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। और उस सारस को किसी भी कीमत पर उसको चिड़ियाघर में कैद नहीं कर सकते हैं आप एक सारस है, और सचमुच एक राजकीय पक्षी अगर मानते हैं और अगर उसका सम्मान करते हैं, वो आज़ाद था, वो उसको आज़ाद रहने दीजिए। वो अगर उस आज़ादी में वो जहाँ पर जाना चाहेगा उसको जाने दीजिए। और एक चीज़ और बात कहूँ
कि इसमें देखिए लोग कहते हैं, कहानी कहते हैं कि सारस जब अपने जिससे मोहब्बत करता है, जिसके अपने साथी से बिछड़ता है तो दम तोड़ देता है। तो अगर योगी जी, अगर इस सारस ने कहीं ऐसा, इसने पक्षियों के दिल हमारी तरह बहुत मजबूत नहीं होते, बहुत कोमल होते हैं, अगर इसने दम तोड़ दिया तो ये पूरा का पूरा एक जो मोहब्बत है, इंसानियत है, वो दम तोड़ देगी। क्योंकि हम लोग बचपन में, हम फिर से कहेंगे उसी बात को कि बचपन में हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, हम बच्चों को सिखाते हैं कि आप जानवर से प्रेम करिए। और मैं यही कहूँगा कि योगी जी, आप प्रेम मोहब्बत को, आपने जो आशंका जाहिर की है कि वो उसका हृदय बहुत कोमल होता है, अगर उसको कुछ हो गया, उसने दम तोड़ दिया, तो मैं ये बस समझना चाहता हूँ आपसे कि हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, भारत की वसुधैव कुटुंबकम वाली जो छवि हमारी है उसको लेकर के हम बहुत बात करते हैं कि विश्व में भारत जैसा लोकतंत्र नहीं, विश्व में भारत जैसी दया करुणा कहीं पे भी नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे भारत की छवि खराब होगी अगर उस सारस को कुछ हुआ तो? निश्चित रूप से, अगर विदेशी मीडिया भी इसको लगातार कवरेज कर रहा है। जी एकदम, मैं शुरुआत में कहा कि इस पूरी घटना से भारत में क्या हुआ, जगह जगह पर जो है इन्होंने मॉब लिंचिंग किया। दुनिया में लोग ये हो गया कि यहाँ पर इंसान को एक जानवर की वजह से मारा जा रहा है। ये सवाल उठ गया। आज एक सवाल हुआ कि एक पक्षी को, एक पुरुष के, एक इंसान की मोहब्बत को दूर करने के लिए इस तरह से ऐड का इस्तेमाल करके उनको दूर किया गया। पक्षी को वहाँ पर चिड़ियाघर में रखा जा रहा है, उसको कैद खाने में रखने की साजिश चल रही है। तो ये अगर ये बात होती है तो इससे भारत की छवि खराब होगी। और मुझे लगता है कि हमको किसी भी कीमत पर अगर इस पूरे सवाल को लेकर पॉलिटिकल नज़रिए से नहीं सोचना चाहिए और इसमें कहीं पर भी अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। इसको सहृदयता से इसको स्वीकार करते हुए कि यहाँ पर इंसानों की, जानवरों की बहुत दोस्तियों की बहुत बेमिसाल कहानियाँ हैं। हाथी मेरी साथी एक फिल्म बनी है, उसमें जो है हालिया ऑस्कर में अवार्ड भी हाथी के साथ वाली फिल्म मिली है। और मुझे आपकी बात में याद आया कि बचपन मुझे याद आता है, मेरे पिताजी इरिगेशन में इंजीनियर थे, तो एक मोर को जो है चोट लग गई थी, तो वो जो है उसको एक डॉक्टर साहब श्रीनाथ यादव जी आते थे, उसका इलाज करते थे और मोर सही हो गया, चला गया। तो मामला है कि कल की डेट में अगर ये आप करेंगे तो इससे क्या होगा कि गलत मैसेज आएगा, लोग डरने लगेंगे। और मैं कहूँगा कि योगी जी, मोदी जी, थोड़ा मोहब्बत के बारे में सोचा करिए। अगर मोहब्बत से आप सोचेंगे तो बहुत विशाल हृदय बनाइए। इस तरह से नफरत की राजनीति आप नहीं करेंगे। और एक बार मैं कहूँगा कि योगी जी मुगले आजम ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है। जो है उसमें क्या खास है भाई, थोड़ा सा मोहब्बत जागेगी। हाथी मेरे साथी देखिए, थोड़ा सा मोहब्बत जागेगी। आपको जो है ये जो दिमाग होता है, ठोक दो, मार दो, ऊपर पहुंचा दो। ये तो जीवों से प्रेम करते हैं, गुड़ खिलाते हैं गाय को, और तमाम ऐसे पशु हैं जिनको कुछ ना कुछ वो खिलाते पिलाते रहते। बहरहाल मेरा आखिरी सवाल है, मैं कहना चाहूँगा कि योगी जी गुड़ तो खिलाते हैं, लेकिन जब वही किसान की फसल खाता है और वो उन्हीं गायों को लेके जाने की कोशिश करते हैं तो योगी जी की पुलिस रोक देती है। वो फोटो खिंचाने वाला काम होता है। लेकिन एक चीज़ सवाल है, मुझे नहीं मालूम है कि योगी जी के पीछे वो गाय आती हैं कि नहीं आती हैं लखनऊ तक, लेकिन सारस की दोस्ती जो है, आरिफ की दोस्ती इतनी प्रगाढ़ है कि ये बात ये सरकार और इसके विभाग, पुलिस भी जानती है। इसीलिए उसको आगे लेकर गए। लेने जाने के बाद उनको मालूम चला कि नहीं, ये रुकेगा नहीं, इसलिए इसको रोका जाए, इसको कैद कर दिया गया। ठीक इसी तरह से जैसे फिल्मों हम लोग देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की प्रेम करते हैं और लड़की का दिल नहीं मानता है तो लड़के का बाप जो है उसको जो है एक कोठरी में कैद कर देता है, और कैद करके, और मुगले आजम में भी तो मैं आपकी बात को समझ गया, दर्शक भी समझ गए होंगे। आखिरी सवाल है मेरा, क्या आपकी बात आरिफ से हुई है? इस वजह से आपने आज बातचीत करने का मन बनाया, हम लोगों को बुलाया, जिस वजह से हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं आरिफ और सारस को लेकर के। दूसरा मेरा उसी में जुड़ा हुआ एक सवाल है, जैसे ही सारस को वन विभाग लेके जाता है, आरिफ अखिलेश के पास जाते हैं, बुलाया गया होगा तो जाते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि इसके पीछे समाजवादी पार्टी की नज़दीकियां आरिफ के लिए घाटे का सौदा साबित हुई, जिसकी वजह से उसके ऊपर एफआईआर भी हो गया? क्योंकि जब एफआईआर हुआ तो फिर तुरंत अगले दिन जो आरिफ हैं वो समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आ रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि सपा से नज़दीकियां आरिफ को भारी पड़ गई?
देखिए, जो पॉलिटिकल सिनेरियो हो, पहले अपनी बात वाली Political बात की हुई है। नहीं, मेरी कोई आरिफ से बात नहीं हुई है। और हमने ये जो पूरी घटना है उसमें देख भी रहे थे, जब आरिफ और सारस को अलग किया जा रहा था तो उस गाड़ी में रखा जा रहा था। सच कहे तो उस समय आंसू आ गए थे कि ये क्या कर रहे हैं। और उस समय भी लगा कि आरिफ लगातार बोल रहा था कि ये जब रहेगा और आज़ाद रहेगा तो इसको रखा जाए और ये खुद चला आएगा। तो हमको लगता था कि, और सोशल मीडिया पे आता भी था कि आरिफ का सारस उस तक पहुंच गया जो है, तो बड़ी दिल में खुशी होती थी। बच्चे, हम धरना देते हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे बताते हैं अरे सारस पहुँच गया। हमारे धरने पर भी आजकल सारस की ही चर्चा होती रहती है जो है, कि सारस पहुँचा कि नहीं पहुँचा जो है। लेकिन जिस तरीके से आज ये खबर जब हमको मिली कि उसके ऊपर क्या नोटिस दी गई है, उसको अभियुक्त बनाया जा रहा है, उसको जो है 2 तारीख को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया। चूँकि हम तमाम सपा से नज़दीकियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, अगर मान लीजिए किसी से किसी की नज़दीकी है तो क्या उसको आप सूली पे टांग देंगे? क्योंकि सारस के बहाने अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधा था। कहा था कि 12 से 17 के बीच में जब हम थे तो हमने सारस संरक्षण को लेकर बहुत सारी योजनाएं चलाई थी। विदेशी फाउंडेशन से लेकर के तमाम जगहों पे हमने करार किए थे सारस के संरक्षण को लेकर के। ये सरकार जो है पूरी तरह से निकम्मी है, सारस की देखभाल नहीं कर सकती। क्या ये सरकार को तैश दिलाना ये सारे कारण बन गए? देखिए, आरोप प्रत्यारोप नेताओं के बीच में हो सकते हैं, लेकिन आप उस आरोप प्रत्यारोप का लिए आप जनता को दोषी ठहरा करके जनता को क्या मार देंगे? ये तो नहीं हो सकता है ना। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आपको अधिकार मिले हैं। और चाहे जो अखिलेश यादव से मुलाकात करे, चाहे योगी से मुलाकात करे, कल की डेट में अखिलेश यादव की सरकार बन जाए, कोई योगी से मुलाकात करे तो वो जो है उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दें, तो ये भी गलत होगा। तो मुझे साफ तौर पर कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि आरिफ अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले, बीजेपी के नेताओं के साथ उठना बैठना हो जाए तो ऐसी कोई घटना नहीं होती। देखिए, ये मामला है कि आरिफ ये कर ले, आरिफ वो कर ले। मामला है कि कहीं न कहीं साफ तौर पर है कि एक इंसान का एक पक्षी का प्रेम था और उस प्रेम में पॉलिटिक्स आ गई और सभी लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसमें मैं नो डाउट एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, लेकिन मैं एक साफ कहूँगा कि ये सवाल एज ए किसान नेता, एज ए ह्यूमन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सवाल सिर्फ आरिफ का नहीं है। इस देश में तमाम आदिवासी, उनको इसी तरह जल जंगल ज़मीन को बेदखल कर दिया गया। उनके वो पुश्तैनी जो पेड़ थे, उनके पशु पक्षी थे, उनसे बेदखल कर दिया गया और वही काम अब ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि इनके लिए, सारस के लिए बेहतर प्रबंध किए जाए। लेकिन आज क्या है, देख सकते हैं पेड़ों को काट दिया गया है, पक्षियों को बैठने के लिए एक पेड़ तक मैसर नहीं है जो है। ये आज अब क्या बना रहे हैं? चलिए, एक छोटा सा, बहुत कम शब्दों में आपका उस पर रिएक्शन चाहूँगा। अखिलेश यादव ने एक बात बार बार कही, तमाम लोग भी अब कह रहे हैं, हो सकता है उनकी बात में कुछ दम हो। एक इंसान और सारस के बीच में ये जो बॉन्डिंग है, लोग कह रहे हैं कि इस पर तो रिसर्च करना चाहिए था, इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए थी कि आखिर एक पक्षी को एक इंसान से इतनी मोहब्बत कैसे है कि जब वो आरिफ कहीं चला जाता है, रात को आता है तो वो बाहर कमरे में खड़ा होकर उसका इंतज़ार करता है, जब वो खिलाता है तब जाकर के वो सोता है। एक पक्षी आरिफ अगर कहता है कि आओ तो वो चल देता है, आरिफ अगर कहीं जाता है तो उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ चला जाता है, जब खुश होता है तो उसके सामने नाचता है। तो क्या ये रिसर्च का वाकई विषय था? जी बिल्कुल, ये एकदम इस पर शोध होना चाहिए। और मनुष्य और प्रकृति में जो है पक्षियों के, पशुओं का जो प्रेम की जो है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। इन उदाहरणों को लाया जाए और उनको सामने जितना लाएंगे, आने वाले समय में जिस तरीके से हमारे दौर में विकास के नाम पर पेड़ पौधों को काट दिया जा रहा है, कोई उम्मीद लग रही है आपको कि ऐसा होगा? हाल फिलहाल आरिफ को उसका सारस मिल सकता है? देखिए, हमारा कहना ये कि आरिफ और सारस दोनों को आजाद तमाम रखा कोर्ट जाए। कचहरी हर तरीके का मामला समझते हैं, कई बार अपने आंदोलन में लाठियां खाई, आपने चुनाव लड़ा, आप तमाम वकीलों से मिलते रहते हैं। एक ऐसी सूरत हाल नज़र आती है आपको जिसकी वजह से सारस आरिफ को मिल जाए? देखिए, आरिफ और सारस दोनों आज़ाद रहेंगे तो दोनों मिल जाएंगे। लेकिन ये जुल्मी जो सरकार है अगर वही हिंदी फिल्मों की तरह लड़की को जो है कमरे में कैद कर देगी, अब लड़का बेचारा परेशान है, वो मिलना चाह रहा है, लेकिन समाज की वो जो बंदिशें हैं उसको मिलने नहीं दे रही हैं। तो ठीक इसी तरह से मैं बता रहा हूँ का मतलब था, क्या कोर्ट इसे स्वतः संज्ञान में ले सकती है? देखिए, कोर्ट को तो इस पर स्वतः संज्ञान में अब तक ले लेना चाहिए था,
और तत्काल उसको इस बात को कहना चाहिए कि कैसे एक पक्षी जो आज़ाद था, कैसे उसको कैद करके आप गुलामी में तब्दील कर दिए। जो है एक आज़ादी का सपना जो उसका था, जो है उसको आप कैद कर दिए। ये वो भी राजकीय पक्षी है, तो और साथ में क्राइम है। मुझे लगता है कि राजकीय पक्षी है, उससे एक आदमी से मोहब्बत कर रहा है, इसके लिए आप उसको कैद कर देंगे। जो है कोर्ट का ही एक रास्ता बचा है, अगर कोर्ट संज्ञान ले तो कुछ हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में तो नहीं। मुझे लग रहा है कि हम क्या कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी के अंदर जो है मोहब्बत जागनी चाहिए, जागेगी मोहब्बत। और हम उनसे पूरा निवेदन करेंगे कि बुद्ध गोरख कबीर की धरती से आते हैं, जो मानवता की धुनी में पूरी रमी हुई धरती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी जो है मोर के साथ भी उनका फोटो आता है। तो ऐसे में जो है मुझे लगता है कि पशु पक्षियों से हमारे सीएम से लेकर पीएम तक प्रेम करते हैं। तो एक पक्षी जो है किसी से मोहब्बत कर बैठा तो उसको क्यों सज़ा दी जा रही है। चलिए, तो देखा आपने, हमने बात किया किसान नेता राजीव यादव से, जिन्होंने एक किसान होने के नाते आरिफ का सपोर्ट किया है, आरिफ का पक्ष लिया है और कहा है कि उन्हें लगता है कि प्रेम को जागृत करना होगा सरकार को अपने हृदय में, मुख्यमंत्री जी को अपने हृदय में, और तभी जाके आरिफ का सारस उनसे मिल सकता है। देश और दुनिया में जो भारत की छवि, जिस चीज़ को लेकर के हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि अगर शत्रु हमारे शरण में आ जाए तो हम उसकी भी रक्षा कर सकते हैं और करते हैं, ये हमारा धर्म बन जाता है उस शत्रु की रक्षा करना। तो एक इंसान ने एक घायल पक्षी को सहारा दिया, उसको अपना बनाया, उसकी देखभाल किया और बेहद खुशहाल था। लेकिन आज वो आरिफ से दूर हो चुका है, कानपुर के चिड़ियाघर में है और उसे अभी कहा जा रहा है कि क्वारंटीन रखा गया है। उसको बाद में लेटर ऑन उसको अन्य पक्षियों के साथ रखा जाएगा, क्योंकि वो इंसानी संपर्क में था, तो इसलिए एहतियातन उसको बाहर रखा गया है। और हमने तमाम लोगों से बातचीत किया है और करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तमाम लोगों की जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो टेलीफोन के माध्यम से, उनके एसएमएस के माध्यम से, उनके ईमेल्स के माध्यम से हम तक पहुंच रही हैं। और सारे लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि हो सकता है कि वो एक ऐसा निर्णय लें जिस निर्णय की वजह से भारत की छवि दुनिया में अच्छी बन सके। अगर ऐसा निर्णय लेने में वो सक्षम नहीं होते, अगर वो नहीं लेते, तो जो विदेशी मीडिया लगातार इस मामले को कवरेज कर रही है, कवर कर रही है अपने समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर, उसे छाप रही है, अपनी टॉप हेडलाइंस में उसे दिखा रही है, वहाँ पे हमारी छवि ख़राब हो जाएगी वैश्विक स्तर पर, अगर इस इंसानी और पक्षी के मानवीय पहलू को हम नहीं दिखा पाते, हम नहीं समझ पाते, और उनके लिए अगर हम सही तरीके से न्याय नहीं कर पाते तो मामला पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा। कैसी लगी आपको हमारी और किसान नेता राजीव यादव की बातचीत? उन्होंने जो बातें कही आरिफ के लिए कि एक किसान होने के नाते हम उनका समर्थन करते हैं, उनका सहयोग करेंगे, हर स्तर पर उनके साथ खड़े रहेंगे। और उन्होंने भी उम्मीद जताई है कि अगर कोर्ट इसे स्वतः संज्ञान में ले ले तो कुछ और बात हो सकती है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर, आरिफ और सारस की दोस्ती पर? आपको क्या उम्मीद है कि क्या कभी भविष्य में सारस से आरिफ की मुलाकात दोबारा होगी या नहीं होगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।